नाजरीन, जैसे जैसे स्क्वाड्स का अनाउंसमेंट हो रही है वैसे वैसे मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान का जो मैच है अगला इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ, उसके स्क्वाड की भी अनाउंसमेंट हो गई है। इस हवाले से नाजरीन, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी तरफ से इतने खूबसूरत बयान आए हैं कि मेरा दिल बाग बाग हो गया सुन के, कि मुझे फ़ख्र हो रहा है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसी ही सिलेक्शन कमेटी की ज़रूरत थी जिनका ये कहना है कि जैसी रोटेशन पॉलिसी हमने बनाई है हमारे से पहले आज तक कहीं पर ऐसी रोटेशन पॉलिसी नहीं बनी है। और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि जैसे फैसले इस बार सिलेक्शन कमेटी में हो रहे हैं वैसे फैसले आज तक क्रिकेट में नहीं हो सके हैं। और मुझे हमारी क्रिकेट मेरा मतलब है कि परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। तो नाज़रीन बढ़ते हैं, इस बारे से बात करते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाऊंगी। नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से बिल्कुल नहीं परेशान, हाफिज इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब नाज़रीन आपकी मुलाकात करवाएंगे फॉर्मर क्रिकेटर, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ हमारे साथ बैठे हैं आमिर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरा, वेल डन। दोनों खुश होंगे, मतलब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं देख रही थी अभी कि जैसे अनाउंसमेंट हुई काफ़ी ऐसे प्लेयर्स आ गए, जैसे मैंने कल कहा था ना कि कुछ ऐसी एडिशन भी हो सकती है कि हम कहें कि ये क्यों हो गई है, हाँ, और कुछ ऐसी हो सकती है कि हम कहें कि यार ये इसकी जगह ये होना चाहिए था। वैसे कुछ आज फैसले हुए हैं सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, बड़े अच्छे और बड़े पुख्ता किस्म के जो है वो बयानात भी सामने आए हैं। तो आमिर साहब आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले इब्रार को शामिल किया गया, उसामा अमीर को भी शामिल कर सकते थे। वहाब रियाज का कहना है कि उसामा अमीर की जगह पे हमने इब्रार को शामिल कर दिया, फिर क्या हुआ? आपको लगता है कि ये फैसला ठीक है? देखिए, मेरा बात दरअसल ये है कि जैसे अगर हम इंडिया का थोड़ा स्क्वाड की तरफ जाए ना, उन्होंने 4 स्पिनर को अभी टीम के अंदर ऐड किया है। बिल्कुल। हम हमारी तरफ अगर आप आ जाएं तो आपने देखें शादाब लेग ब्रेक करता है, इब्रार मिस्ट्री स्पिनर है, वो लेग ब्रेक भी करता है, वो ब्रेक भी करता है, यानी कि इस तरह उसको मिस्ट्री का थोड़ा सा एडवांटेज आ जाता है। उसामा और शादाब एक जैसे ही हैं, मगर देखें आप कितने खिला सकते हैं। मगर देखें ये उनका, मेरे ख्याल से ये अमाद वसीम भी तो है ना, मसला ये भी है। हाँ। फिर इफ्तिखार भी आपसे बॉलिंग करता है। उन्होंने इस बिना के ऊपर ये फैसला किया है। और जिस तरह की वो उसामा बॉलिंग कर रहा था, हालांकि मैं तो खुद हैरान हूँ, सरप्राइज हूँ कि PSL 24 विकेट ली हो। हाँ। और लास्ट सीरीज में उसने 4-5 आउट किए हों और लास्ट मैच में उसने 2 विकेटें ली हों, और वो कैसे बाइट हो सकता है? उसी की वजह से हम मैच भी जीते हों। बिल्कुल, ये देखें, सिलेक्टरों ने अब टीम सेलेक्ट कर दी है, बाकी तबसरा आप हाफिज साहब से पूछ लें। अच्छा हाफिज साहब, आपको नहीं लगता कि उसामा अमीर को ही होना चाहिए था? इतनी तारीफें हो रही हैं उनकी, इतना अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। देखिए, बात ये है मीरब के ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है सिलेक्शन। इसमें आप कभी भी सब लोगों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक प्रोसेस ज़रूर होता है, एक सोच ज़रूर नज़र आती है। इनकी क्या सोच थी आखिरी? ठीक है, उसामा की कारकर्दगी के हवाले से को हम बहुत ज़्यादा खुशगुमानी में नहीं रहते, गलत फहमी खुशफहमी में नहीं रहते, ठीक है, लेकिन जो आखिरी मैच पाकिस्तान जीता है, हाँ, उन्होंने गेंदें अच्छी की या बुरी की हैं वो गलत बात है, लेकिन वो मैच उनकी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जीता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल 4 ओवर्स में उन्होंने 18 रन में 2 विकेटें, जो चैपमैन वगैरह जो असल प्लेयर थे उसने आउट किए थे। और उस वक्त जबकि रन्स की विकेटों की ज़रूरत थी और रन्स रोकने की ज़रूरत थी, उसने उस वक्त काम किया था। हाँ। तो आखिरी मैच में तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। तो इस बुनियाद पर, और दूसरी बात यह है कि कोई मवाजना नहीं है इसमें अबरार अहमद में और उसामा अमीर में। दोनों मुख्तलिफ के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ऐसे, दोनों मुख्तलिफ हैं। हाँ। दोनों मुख्तलिफ हैं, इसलिए उसकी जगह पर उसको डाल लिया, उसकी जगह पर अब अगर आपने अबरार को उसकी जगह पर शामिल किया है तो वजह बताएं क्यों किया है? हाँ। उसने कौन सी यहाँ पे जाके चांद पे पूरी टीम में अकेले नहीं आउट कर दिया कि जो उसको उन्होंने टीम में शामिल कर लिया और जो उसामा अमीर नहीं कर पाया। बता तो रहे हैं ना कि उसामा की जगह पे उसको शामिल कर लिया, क्या हो गया? मतलब कुछ भी नहीं, ये होता कुछ भी नहीं है। हाँ। उनके लिए तो कुछ भी नहीं होता, ये तो होता है उन बच्चों के लिए जो 10-10 साल के बच्चे स्टेडियम में रो रहे होते हैं, उन खवातीन के लिए होता है जो घर में खाना भूल जाती हैं जब पाकिस्तान की टीम हारती है, उन नौजवानों के लिए होता है जो अपने टेलीविजन को तोड़ देते हैं, उन एंकर्स के लिए होता है जो बात करना भूल जाती हैं, बुजुर्गों के लिए होता है जिनकी आंखों से आंसू आते हैं पाकिस्तान टीम के मैच हारने के लिए। इनको क्या होता है? इनका क्या लेना देना है? मतलब इनका क्या है? वो तो ये तो ऐसे गैर संजीदा किरदार हैं सिलेक्शन कमेटी में। मतलब दुनिया की सिलेक्शन कमेटियों को आप देखें और पाकिस्तान की अपनी को देख लें, ये मतलब एक बगैर चीफ के सिलेक्शन कमेटी है, वो उसकी तरफ वापस आते हैं, इस पर आगे चलते हैं। लेकिन देखें, उसामा को अगर आप खिला रहे थे गुज़िश्ता 5-6-7 माह से, ठीक है, और न्यूजीलैंड की, और आपने अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनको शामिल किया था, इसका मतलब ये है कि वो आपकी सोच में थे, आपके प्लान्स में थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जो जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, अगर उनको उस बुनियाद पर टीम से बाहर करना था ना, तो वहाँ पर तो कई और खिलाड़ियों को भी आप कर सकते थे। नहीं हाफिज साहब, बात पता क्या है, हम लोग जो सिलेक्शन कर रहे हैं ना,
वो हम कर रहे हैं यूनिक होकर, रेयर होकर, हम डिफरेंट करना चाहते हैं। हम क्यों उसी पाथवे पे चलें? किसी ने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो क्या हुआ, कर लिया, ठीक है, गेम खत्म, बात खत्म। हमें तो डिफरेंट फैसला करना है, हमें बिल्कुल हट के फैसला करना है। अब जैसे आप देखें हसन अली को शामिल किया गया, वैसे क्यों शामिल किया गया? सवाल है, बिल्कुल शामिल किया गया। वो चले गए थे ना इंग्लैंड खेलने के लिए, इसलिए उनको शामिल कर लिया गया। अब मैं ये आपको ना, अगर ये अल्लाह करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप अच्छा खेले और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीते, हाँ, लेकिन और अगर ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में हुए तो अल्लाह करे ये अच्छा परफॉर्म करें, और अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर हम कह रहे होंगे वो काश हसन अली कैच पकड़ लेता। नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको क्यों टीम में शामिल किया। वैसे लोगों को पता है कि वो क्यों टीम में आए हैं। अच्छा, वैसे लोग जानते हैं कि वो क्यों टीम में आए हैं, मैं भी जानता हूं कि वो क्यों टीम में आ गए हैं। हाँ, वैसे हारिस रऊफ की जगह पे अभी एक बैकअप के तौर पर कहा ये जा रहा है। हारिस रऊफ का बैकअप पूरी टीम में कोई नहीं है। कौन है जो 150 करता है? कोई भी नहीं। कोई 150 करता है? वो हसनैन को हमने बाहर रखा हुआ है, आमिर जमाल को हमने बाहर रखा हुआ है, जमान खान को हमने बाहर रखा हुआ है, वसीम जूनियर, ये कोई और बैकअप है, ये और कोई बैकअप। ठीक है, इसलिए आप देखें कि हसन अली तो ये इतनी अच्छी सिलेक्शन कमेटी है, इतनी अच्छी सिलेक्शन कमेटी है, पॉलिसी बना दी। वो रोटेशन पॉलिसी नहीं है, ये टेंशन पॉलिसी है। ये टेंशन पॉलिसी है। इन्होंने, अगर ये इतने ही अच्छे सेलेक्टर थे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सीरीज हो रही थी तो हसन अली का नाम क्यों नहीं शामिल किया? वो होना चाहिए। अब अगर इन्होंने यहाँ पे शामिल किया है आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, तो क्या जमानत है कि वहाँ पर वो अच्छा नहीं अगर खेलते हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो उनको वर्ल्ड कप के लिए होगा या नहीं होगा? मतलब ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने एक एक मैच के बाद सिलेक्टर्स ने अपनी सोच बदलनी है, कोच ने अपनी सोच बदलनी है, तो फिर तो आप टॉप प्रोफेशनल ना हुए ना, फिर तो आप एक आम आदमी से भी आपकी कमतर सोच होगी ना। हाफिज साहब, वो हम बचपन में खेलते थे ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, में लगता है ऐसे करके उन्होंने ना बस टीम में बंदे ले लिए हैं, जो आगे आगे आ जाओ तुम भी आ जाओ। हाफिज साहब की बात है, मैं यकीन माना आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरी टीम सिलेक्शन में ना, मुझे जो एक चीज हर्ट किया है ना, वो हसन अली ने की। हसन अली जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, कई नामो निशान नहीं था, वो कहाँ था? वो एकदम से टीम में आ जाता और जाके मैचेस खेलता। अभी भी 2022 से लेके कुछ T20 के मैचेस बता दें, उसने कितने मैचेस खेले? मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच था, वही खेले में। उसके बाद बता दें कहाँ खेले स्टेट में। अब हारिस मुझे कैच छोड़ दिया था। नहीं, अगर मैं बताना चाह रहा हूँ वो किधर से आ गया। देखिए, वो नो डाउट वो परफॉर्मर था, अब उसकी लय नहीं है, अब उसकी वो बॉलिंग नहीं है। हम ये नहीं कहते कि फास्ट बॉलर खत्म हो गया, मगर हमें उसकी परफॉर्मेंस उसको खिलाना भी चाहिए। फिर उसको न्यूजीलैंड स्क्वाड के खिलाफ उसको यहाँ पे रखते हैं आप। नहीं, किस बुनियाद पर? वो किस बुनियाद पे? वसीम है, हसनैन है, मोहम्मद अली है, जिनको आप खिलाते हुए आ रहे हैं। हाँ जी, जिनको आप खिलाते हुए आ रहे हैं। अगर आपने परफॉर्मेंस बेस लेना था ना, तो फिर तो सबसे ज्यादा विकेट फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद अली ने ली है। लेकिन हाफिज साहब, इसी के साथ साथ अगर आप दूसरी तरफ नजर दौड़ाएं तो आमिर जमाल टीम में क्यों नहीं है? वो तो पूरे हित्ते में नजर नहीं आ रहा। क्यों? वो तो पूरे हित्ते में नहीं है। आपके पास ऐसा प्लेयर है जिसने इंटरनेशनली अपना लोहा मनवाया है, दुनिया ऑर्डर के पीछे जा रही है। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ, मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, हेड कोच हमारा कौन था अभी? अजहर महमूद साहब। क्या थे वो जनाब? मीरब साहिबा ऑलराउंडर, दुनिया के अच्छी बॉलिंग भी करता था और अच्छी बैटिंग भी, और फील्डिंग भी बड़ी अच्छी करता था। उसके बाद रजाक साहब है हमारे सिलेक्टर हैं, वो अभी भी क्या थे? ऑलराउंडर थे। मुझे इस चीज का अफसोस है। देखिए, हमने भी सिलेक्शन किया मीरब, हम भी एक एक बच्चे का ना पूरा बायोडेटा निकालते थे। यार, आप ऑलराउंडर हो, दुनिया के मायानाज, आप ऑलराउंडर नहीं बना रहे। आपने एक ऐसा बच्चा बाहर निकाल दिया, पूरे वर्ल्ड कप में नहीं है। ये तो मेरे लिए, जो आपके लिए शाइनिंग स्टार था वो, यस आमिर साहब, आपने दुनिया स्टोनिस देख लें, टिम डेविड देख लें, रिकार्डो पावल देख लें, किस किस का नाम है? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस इस साल नहीं है IPL में, उस पर वहां बड़ी तनकीद हो रही है, मगर उनके सिलेक्टर ने, उनके कप्तान ने उस पर कॉन्फिडेंस नहीं किया। नहीं, हमें ये चाहिए, उनको रखा है। मुझे ये बात का आप सोच रही, बाकी मेरा बाप की पता, हाफिज जी को पता, हमारे लड़के यही थे, हमारे पास थे यही। अच्छा, जो इससे हट के भी अगर कोई थे तो उनको आपने ऐड ही नहीं किया। है ही नहीं। मैं आज सुबह नहीं, हमारे पास देखिए 4 बहुत जबरदस्त ऑप्शंस थी जो हमने उनको नहीं ऐड किया। हमारे पास आमिर जमाल था, हमारे पास वसीम जूनियर था, हमारे पास जो है जमान था, हमारे पास साहबजादा फरहान है। अच्छा, कामरान अकमल साहब का ये कहना है कि अहमद शहजाद क्यों नहीं है। मैं आई वाज वंडरिंग कि अहमद शहजाद को होना चाहिए। तो हाफिज साहब, अहमद शहजाद को क्यों होना चाहिए? देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ मीरब, ये जो आपने पहले आमिर जमाल की बात की ना, जिसका बड़ा तफसील के साथ जिक्र किया है आमिर नज़ीर साहब ने। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आप कहते हैं जी हमें डेवलप करना है। पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे फ़हीम अशरफ,
बिल्कुल ऐसी है। आपने जैसे उनको मौके दिए हैं, हाँ, आप क्यों नहीं दे पाए? इसी तरीके से एक जगह पर एक वक्त ऐसा भी था जब आमिर यामीन का भी नाम लिया जाता था और उनको भी कुछ मौके दिए, लेकिन उसके बाद उनको भी बुला दिया गया। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खिलाड़ी की कारकर्दगी ना किसी वजह से एक जगह पर आकर रुक जाती है, जमूद का शिकार हो जाती है, फिर आपको उसका कुछ ना कुछ उसके साथ काम करना पड़ता है और निकल आता है उससे। अब यहाँ पर आप देखें कि चंद महीने गुजरे हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ खेल कर आया। उससे पहले इंग्लैंड की टीम जब पाकिस्तान में खेलने के लिए आई थी, जिसमें डेब्यू हुआ था आमिर जमाल का, उसने आखिरी ओवर में डिफेंड किया। ठीक है जी, 8 रन नहीं होने दिए। ठीक है, और मोइन अली खेल रहा था, मोइन अली खेल रहा था। ठीक है, तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसने आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में परफॉर्मेंस दे की अपनी सलाहियतों का इजहार किया है, आप एक ऐसे वक्त में कि जब आप जा रहे हैं आयरलैंड, इंग्लैंड और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आप उसको बिल्कुल ही बुलाकर बैठे हुए हैं। हाँ। आपकी हिकमत अमली क्या है ना, आपको एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग भी नीचे से करके दे सकता है, जो बॉलिंग भी करके दे सकता है, चार जो फील्डर भी बहुत अच्छा है, और सबसे अहम चीज भला क्या है, एग्रेशन। वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी है ना जो टीम को उठाती है, T20 की वो उठाती है टीम को। कि मिच स्टार्क ने जब उसको बाउंसर मारा था ना, और उसके बाद जो उसने उसको पुलों पे छक्के और चौके लगाए हैं, उसने लोगों को अपनी सीटों से खड़ा किया था। ये एनर्जी जो है ना, ये नेचुरल होती है, ये आप किसी के अंदर डाल नहीं सकते ना, किसी के अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी जिसकी आप बात कर रही हैं, क्या सिलेक्शन कमेटी है? ये ऐसे ना कहें, ये बहुत कमाल सिलेक्शन कमेटी है। उन्होंने रोटेशन पॉलिसी जैसी, अच्छा इतनी कमाल रोटेशन पॉलिसी है, मेरी बात सुने हाफिज साहब, नहीं कलेक्शन को छोड़ें आप, ऐसी कमाल सिलेक्शन कमेटी है, ऐसी कमाल रोटेशन पॉलिसी उन्होंने बनाई है। मैं कहती हूँ क्या टीम में रोटेशन होनी है, उन्होंने सिस्टम में भी रोटेशन कर दी है। उन्होंने एक तरीकाकार, एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर, जिस तरह से अनाउंसमेंट होती है उसको भी पीछे कर दिया ना, कि यहाँ से लो वहाँ से लो प्लेयर, क्या जरूरत है? ऐसे बताओ क्यों आमिर साहब आपको देखिए मेरा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे ये नेशनल सिलेक्टर है, हाँ। 28 करोड़ वाम इनको देख रही है, ऊपर से पूरा वर्ल्ड इनको देख रहा है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हो ना, आपको लगे यार सिंसियर हो आप, यानी कि पूरे एक यानी कि सोच के साथ बैठे हो कि हमने ये सिलेक्शन अपनी सीरियसनेस में नजर आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कई जगह हम 7 सिलेक्टर हैं, मेरे से काफी सवाल हो गया, रज़ाक बोले, वो बोले नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए वहाब रियाज एक बहुत बंदा था जो कॉन्फिडेंसली वो बोल रहा था, यहाँ तो उसी को माइक देते वही बात करता। देखिए मैंने भी जूनियर लेवल पे काम किया, मेरा अभी भी देखने में आया कि जब भी टीम अनाउंस होती है ना, एक सिस्टम होता है, पहले बैट्समैन आते हैं, हाँ। ठीक है, फिर फास्ट बॉलर आते हैं, फिर स्पिनर आते हैं, फिर विकेट कीपर आते हैं। हाँ। हमारा था जी बाबर आजम फर्स्ट, आप मैं जानते हैं, हाँ जी बाबर आजम तो बैट्समैन है, ठीक है, फिर आ जाता इब्रार आ गया, ये कौन है? ये नहीं है। देखो यहाँ भी इन्होंने फास्ट बॉलर स्पिनर के साथ बैट्समैन इस तरह मिला के, इस तरह नहीं होती, इस तरह नहीं होता। आप अगर स्लैब बिल्कुल आएंगे तो वो अच्छा लगता है, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तरह नहीं करें। यहाँ तो एक चीफ सिलेक्टर बन जाना चाहिए, मजाक मत हो रहे हैं। ये वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने जा रही है, आपने 18 में यकीन मानो इसमें से 3 वापस आने, हाफिज जी को पता है, और 15 के 15 ये जा रहे हैं लोग। अच्छा 3 कौन से प्लेयर्स वापस आ सकते हैं? आजम खान, पहले हाफिज साहब से पूछो, मैं बताता हूँ। हाफिज साहब देखिए 3 विकेट कीपर नजर आते हैं, उस्मान, आजम और रिजवान, हाँ। तो 3 विकेट कीपर तो वहाँ पर नहीं रहेंगे, एक वापस आ जाएगा। अब उन तीनों में से आजम और अल्लाह करे कि रिजवान फिट रहें, रिजवान अगर फिट रहेंगे तो वो वापस नहीं आते ना, अगर तो वो खुदा न खासा अनफिट होते, अनफिट होने के अलावा कोई इंजरी ना हो जाए, कोई फिटनेस मसाइल का सामना ना हो जाए, रिजवान तो वापस नहीं आते ना, वो तो उनको रहना चाहिए, वो पाकिस्तान का टॉप प्लेयर। तो मैच है उस्मान और आजम खान के माबैन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कहते हैं ना हम बड़ी अच्छी, हम मॉडर्न डे क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी है हमारी, मतलब ये है कि अगर उस्मान खान को पूरे मौके नहीं मिलते आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ पे, तो फिर आप उसको वापस किस बुनियाद पर भेजेंगे? अगर आजम को पूरे मौका नहीं मिलता, इन दोनों जो मुल्कों के खिलाफ पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं, किस बुनियाद पर वापस भेजेंगे? इन दोनों में से एक वापस आएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं कि अब क्या हसन अली कंटिन्यू करते हैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में या नहीं करते? ठीक है, क्या पाकिस्तान इरफान न्याजी सलमान अली आगा, इरफान न्याजी सलमान अली आगा और ज़मान खान को आपने ऐड किया ही नहीं, और ये मेरा ख्याल है इनमें से लोग वापस। ज़मान को क्या ऐड नहीं करना चाहिए था? देखें बात ये है कि एक आपके जो फॉर्मेट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, आपको उनको कंसिडर करना चाहिए। ज़मान खान वो बड़ा अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बिलखुसूस जब आप T20 क्रिकेट खेलते हैं, और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो
शुरू के ओवर्स में भी, दरमियान में भी और आखिर में भी, हर जगह पर इक्वली गुड है, एक जैसी अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। हाँ। आपने उसको भी ड्रॉप कर दिया है,